प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 4 लेकर आए हैं। यह एक कविता है और इस कविता का नाम है कठपुतली। प्यारे बच्चों, इस कविता के रचनाकार श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। उनका जन्म गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में हुआ। वो गांधीवादी विचारधारा के थे। उनका जन्म 1913 में हुआ और उनकी मृत्यु 1985 में हुई। कठपुतली कविता एक ऐसी क्रांतिकारक कविता है जिसके भावों को पढ़कर व्यक्ति गुलामी के जीवन से आज़ाद होने के लिए छटपटा उठता है। तो बच्चों, हम इस कविता की व्याख्या करने से पहले इसके मीनिंग देखेंगे। शब्दार्थ। कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है दूसरों के इशारे पर नाचने वाली या नाचने वाला। छंद। कविता लिखने का एक नियम है। छंद का दूसरा मतलब खुशी भी होता है। बच्चों, आपको मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब हम इस कविता के पहले पद्यांश का सरलार्थ करेंगे। देखते हैं पहले पद्यांश में कवि ने किस प्रकार गुलामी के जीवन से छुटकारा पाने के लिए क्रांति के भाव पिरोए हैं। बच्चों, अब पहला पद्यांश पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। अब प्रश्न। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली से लिया गया है। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। पंक्तियों में कवि ने कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। कठपुतली दूसरों के इशारे पर नाचती हुई परेशान हो जाती है। वह गुस्से में उबल पड़ती है। वो कहती है, धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो। कहता है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, अर्थात मुझे धागों में क्यों जकड़ा हुआ है, इन्हें तोड़ दो। ये धागे रूपी बंधन है, इनको समाप्त कर दो। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, आज़ाद कर दो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। अर्थात मैं कैदी जीवन नहीं जी सकता, मैं आज़ाद होकर अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। बच्चों, अब हम अगले पद्यांश को पढ़ेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के छंद छुए। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि बताता है कि पहली कठपुतली जब आज़ादी की बात करती है तो जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं वो एकदम चहचहा उठती हैं और कहती हैं कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। अन्य कठपुतलियाँ चहचहा रही हैं। वो कह रही हैं कि पता नहीं कितने दिन बीत गए हैं, हमने मन से कभी खुशी महसूस ही नहीं की है। आप जब आज़ादी की बात कर रही हैं तो हमारे मन प्रसन्न हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम आज़ाद हों और खुशी से अपना जीवन जिएं। भाव यह है, आज़ादी सबको प्रिय होती है। जो व्यक्ति कठपुतली का जीवन जीते हैं उनका जीवन जीवन नहीं, मृत्यु होती है। बच्चों, अब हम इस कविता का आखिरी पद्यांश पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। आखिरी पद्यांश ये है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, अब पहली कठपुतली दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर जब वो दूसरी कठपुतलियाँ कहती हैं कि हमें भी आज़ाद होना है, तो पहली कठपुतली असमंजस में पड़ जाती है। उसके मन में एक डर सा आ जाता है और वह सोचने लगती है कि मेरे मन में आज़ादी पाने की ये कैसी इच्छा जग गई है। कहीं मेरा आज़ादी का कदम दूसरी कठपुतलियों के लिए खतरा तो पैदा नहीं कर देगा, उनका जीवन खतरे में तो नहीं डाल देगा, क्योंकि अभी हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम एक साथ लड़ सकें। बच्चों, भाव यह है कि पहली कठपुतली आज़ादी तो चाहती है, किंतु वह आज़ादी की इस जंग में दूसरी कठपुतलियों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वह
आज़ादी के दूसरे उपायों के बारे में सोचने लग जाती है कि आज़ादी भी मिल जाए और अन्य कठपुतलियों का जीवन भी सुरक्षित रहे। जो उम्मीद है कि आप सबको इस कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम इस कविता के प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, अब आप प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों की व्याख्या समझने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ बच्चों, एक बात और, आप में कुछ नए बच्चे इस चैनल से जुड़े होंगे। प्लीज़ वो एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो सब्सक्राइब ना करें। हाँ तो बच्चों, अब हम प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया कि उसे धागे से बांध कर रखा गया था। वह आज़ाद होना चाहती थी ताकि आत्मनिर्भर बन सके, लेकिन गुलामी के धागों में बंधे होने के कारण उसे मजबूरन दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता था। इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया था। बच्चों, सबको अपना जीवन अपने इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है, अतः हमें दूसरों के जीवन को बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं भी आया है तो वह वीडियो को शुरू से आखिर तक दोबारा देखें और व्याख्या को ध्यान से सुने। प्रश्नों के उत्तर व्याख्या के अंदर ही होते हैं, सब समझ में आ जाएगा। बच्चों, अब हम अगले प्रश्न के उत्तर पर आएंगे। प्रश्न है, कठपुतली को अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, वह इसलिए खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि वह गुलाम है। दूसरे उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी है। वह सोचती है कि उसका आत्मनिर्भरता का कदम दूसरी कठपुतलियों को खतरे में न डाल दे, इसलिए वह चाहकर भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है। बच्चों, संभवतः आपको इस प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। अब हम इस कविता के तीसरे प्रश्न की व्याख्या करेंगे। कविता का तीसरा प्रश्न ये है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली की आज़ादी वाली बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि दूसरी कठपुतलियाँ भी आज़ाद होना चाहती थी, अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीना चाहती थी। अरे बच्चों, आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका अगला लेसन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपको अपनी स्टडी में लाभ मिल सके। धन्यवाद।